Crick Bits and Pieces, and an expert panel. शुरू करिए। So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच जीत लिया है, वो भी 295 रन से। बुमराह, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और केएल राहुल प्राइमरी 4 कंट्रीब्यूटर रहे। सपोर्टिंग रोल में बहुत अच्छा रोल निभाया है नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा भी, और ऋषभ पंत भी थोड़ा बहुत फर्स्ट इनिंग में जो रन दिया। तो ले देके जिस समय लग रहा था 3-0 से न्यूजीलैंड से हार के हम लोग ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे कैसे करेंगे, पर्थ में पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया का नया नया फोर्ट्रेस बन ही रहा था, वहां उन्होंने इनवाइट कर लिया भारतीय टीम को, और आदतन ऑस्ट्रेलिया की पार्टी पे पानी फेरने का काम हम लोग करके आ गए। बहुत बढ़िया। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये मैच ऐसे खत्म होगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि विराट कोहली 100 बनाएंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि सिराज इतनी अच्छी बॉलिंग करेंगे और केएल राहुल इतने रन बना के देंगे। सारी उम्मीदें मेरी गलत साबित हुई। बहुत खुश हैं हम, हैप्पी टू ईट ऑल माई वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैच हम लोग जीत गए। तो बस यही है। रोहित भाई बताइए। देखिए, हमको तो लगता है सबसे डाई हार्ड फैन भी नहीं सोचा था कि हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। मैच शुरू होने के पहले 150 पे आउट होने के बाद तो एकदम लग गया था 5 मैच जाएगा इस बार, लगता है। लेकिन अगर हम लोग जीते, आप बोले ना 4 लोगों का रोल, चारों में भी हम कहते हैं कि बुमराह मतलब उसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता है अभी, ये स्थिति है। मतलब पूरा बॉलिंग अटैक वो अपने दम पे खींचता है। पहले इनिंग में भी जब वो 5 विकेट लिया, और दूसरी इनिंग में कल शाम में जब वो 2 विकेट लिया, वो माहौल बना देता है बाकियों के लिए। देखिए, बैटिंग में क्या है ना, यशस्वी जायसवाल फ्लॉप हुआ, हो सकता है अगले मैच में कोई और बना दे। ऋषभ पंत फ्लॉप हुआ, कोई और कर दे। विराट कोहली इतने दिन से नहीं चल रहे थे, फिर भी कोई बना रहा था रन। बट फास्ट बॉलिंग में हमारे पास बुमराह का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो बुमराह कैसे, अब मेजर चैलेंज ये है क्योंकि इस टेस्ट के बाद अगले में 10 दिन का, और एक दिन तो हम लोग बचा लिए, तो 11 दिन वाला चक्कर है, डिफरेंस है। बाकी 30 दिन में कैसे चारों टेस्ट मैच बुमराह को खिलाया जाए, क्योंकि बर्डन उस पर नहीं आना चाहिए। दैट्स द थिंग। और हाँ, बाकी लोगों का बहुत अच्छा रोल। यशस्वी का बेस्ट 100, कोहली का बहुत दिन के बाद एक 100, सो ऑल दैट हैज डेफिनेटली प्लेड। और केएल राहुल टोटली सरप्राइज एवरीवन। ओपनिंग में इतना बेहतरीन सीरीज, हम बताए लास्ट हम इतना अच्छा ओपनिंग बाहर में मुरली विजय को करते हुए शुरू में देखे थे, शुरू के टूर्स, आखिरी जो एकदम अपने डिफेंस को इंटैक्ट रखता था, टाइट रखता था। और हम लोगों को जो एक एक बीच में टेस्ट कभी भी जीते, उसमें मुरली विजय का बहुत बड़ा योगदान हो जाता था। दैट उस तरह का इनिंग केएल राहुल याद दिला दिया। पीवी भाई, आई थिंक अगर इवन जो परफॉर्मेंसेस हम लोग बोल रहे हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल्स। स्टैक रैंक अगर हमको करना पड़े इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, तो नंबर 1 ऑब्वियसली बुमराह, नोबडी इवन कम्स क्लोज। सेकंड फॉर मी वुड बी केएल राहुल, थर्ड वुड बी यशस्वी जायसवाल, एंड देन नंबर 4 पे आएगा विराट कोहली। एंड द रीजन आई से दैट इज विराट कोहली नीड्स टू सस्टेन दिस. It cannot be a one and done kind of a knock. It was a very good knock under the circumstances. लेकिन to me, KL Rahul and Yashasvi का performances, I would rank them above. भाई क्या बैटिंग किया यार दोनों, but especially KL Rahul. I think the way he has left the balls outside of off stump, and अगर दोनों का तुम strike rate देखो तो 40-50 के strike rate से मारा है, right? Which is what we had been saying all along. कि यार ये लोग को थोड़ा बीच में फंस के खेलना पड़ेगा, which is what both of them did. And यशस्वी जायसवाल यार पहला इनिंग के बाद लग रहा था ठीक है चलिए फ्यूचर टूर्स भी आएगा, पर्थ में रन बनाने का मौका मिले, साला दूसरे ही इनिंग में आके जो धारा है वो अमेजिंग बैटिंग, लाइक गजब पेशेंस, टेक्निकली अडेप्ट. एंड दिस टू मी आल्सो शोज कि, and we'll talk about it, Rohit Sharma coming into the mix of things, it would be a crime to push KL Rahul outside of the top 3 at this point of time. I don't think that is something we should even be thinking about or discussing about. But we'll talk about that. Virat Kohli, good to see him come back into the thick of things and getting the runs. But I think there's a long road ahead. Like he needs to do this more in a more sustained way and continuously in the future matches. Absolutely. काफी
जैसा हम लोग बात कर रहे हैं ना कि 3-0 से हारने के बाद तो कोई उम्मीद थी नहीं, मेरे को तो कब बिल्कुल ही नहीं थी। और 150 के बाद तो लगा था कि अब हो गया, अब ये जिल्लतें हम लोग लाते चले जाएंगे और खाना पड़ेगा बहुत जोर से 5-0। लेकिन गजब। और बुमराह के बारे में तो आई थिंक ऐसे भी सबसे बड़ा दुनिया का कोट कहा जा चुका है, जो नो वन कैन टॉप इट, कि आई ओनली बिलीव जसी भाई, जसी भाई इज दी ओनली प्लेयर हु कैन डिलीवर। अरे सिराज का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, हमको याद भी नहीं है ढंग से। आई ओनली बिलीव जसी भाई इज द ओनली थिंग दैट आई रिमेम्बर। ग्रेट प्लेयर, ओनली वन प्लेयर, जसप्रीत बुमराह, कुछ ऐसा है, बहुत मजेदार है। लेकिन जसप्रीत बुमराह इज अ फ्रीक। हमको लगता है कि जसप्रीत बुमराह का सब्स्टिट्यूट इंडिया के पास ही नहीं, जसप्रीत बुमराह का सब्स्टिट्यूट वर्ल्ड क्रिकेट में अभी कोई नहीं है। अगर कहीं से भी कुछ भी जो बुमराह कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल स्पेशली, राइट? सो केएल राहुल प्लेड 250 balls in the test match. यशस्वी जायसवाल played close to 300 balls in the test match. और यही हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड वाले पूरे सीरीज में यही इंटेंट मिसिंग था कि भाई तुम गए हो बैटिंग करने, 30 बॉल खेलो ना। ऋषभ पंत के अलावा बाकी सर हर किसी पे ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप 50-50, 80-80 बॉल कम से कम खेल कर आए, राइट? मल्टीपल ऋषभ पंत वाले एटीट्यूड के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलना विल बी डिफिकल्ट। जैसा न्यूजीलैंड वाले सीरीज में हो वैसे ही हो पाएगा, अंटिल अनलेस इट्स अ टीम लाइक बांग्लादेश अगेंस्ट यू। उसमें है कि सब लोग मार रहा है, रन बन रहा है, चढ़ा रहे हैं, वो यहाँ नहीं हो पाएगा। बट बहुत अच्छा लगा देख के। अगेन नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा पे हम लोग थोड़ा बहुत बात की थी डे वन के खेल के बाद। लेकिन हर्षित राणा भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है मेरे को। और जितना अच्छा हर्षित राणा और सिराज परफॉर्म कर दिया है, इट लुक्स डिफिकल्ट फॉर समवन लाइक आकाशदीप टू कम इन। हम लोग का जो अभी सीजन फेवरेट चल रहा था अभी तक, लेकिन इट लुक्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट अ चांस एटलीस्ट इन द नेक्स्ट टेस्ट आल्सो। लेकिन आई अब हम थिंक लोग इसमें बिफोर वी मूव अवे फ्रॉम बुमराह, इसमें एक और चीज मतलब दैट आई वांट टू कॉल आउट। काउंटर फैक्चुअल देखिए आप, डे वन के एंड पे इंडिया अगर 150 पे ऑल आउट था और वो लोग 67 और 70 ऑट पे 7 था, राइट? मान लीजिए वो 70 ऑट पे 2 होता, and for whatever reason Bumrah has a pulled muscle and he cannot bowl the next couple of sessions. Day 2 post lunch से लेके end of day 3 was pristine conditions for batting. And उस time पे the only reason we were there to bat and Virat Kohli and KL Rahul and Yashasvi got an opportunity to bat in those conditions was because, to your point, Bumrah is a freak. साला 7 विकेट निकाल देना उतने कम स्पैन में, फिर वापस आके, और आज भी जो डाला है, it was amazing. You take that one batsman bowler out, that one player out of the equation, and जो हम लोग इतना बड़ा मार्जिन से जीते, all of that goes out of the window. वो लोग 104 पे ऑल आउट नहीं हो रहा है, फिर वो लोग का बैटर लोग स्ट्रगल मार रहा है, बट इवन अंडर फेवरेबल बैटिंग कंडीशंस अगेंस्ट अ स्लाइटली सब स्टैंडर्ड बॉलिंग वो लोग भी उतना ही मारेगा जितना यशस्वी और केएल राहुल मारा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स ज्यादा ही मारेगा ना उससे, क्योंकि उन लोग का तो बॉलिंग अटैक बाबा अच्छा था। 100%। खाली एक बुमराह को आप निकाल दिए तो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। लाइक हमारा बैटर लोग शायद इसमें आ भी नहीं पाता, देखिए कंडीशंस मिला तभी तो रन भी नहीं बनाया भाई वो लोग। बुमराह का जो किया सो किया, विकेट सब देखिए ना, अगर इंडिविजुअली उसके विकेट्स की बात की जाए, जिस तरह से स्टीवन स्मिथ को एलबीडब्ल्यू निकाला, या लाबिशान को जिस तरह फर्स्ट इनिंग में एलबीडब्ल्यू निकाला, सेकेंड इनिंग में ट्रेविस हेड का विकेट जिस तरह से निकाला, मतलब एकदम जिस वक्त चाहिए होता है विकेट वो देता है। और जब मन चाहे वैसा हो गया स्थिति कि जब मन चाहे वो किसी तरह का बॉल फेंक सकता है, किसी भी सिचुएशन से विकेट निकाल सकता है। आज भी अगर एक सेकंड के लिए ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श जब बैटिंग कर रहा था, बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। ट्रेविस हेड उसी तरह बैटिंग करता है, मौका देते रहेगा, इधर उधर से बॉल जाएगा, लेकिन कोई कैच नहीं दे रहा था। उसमें जो बुमराह बॉल फेंका, तो मतलब अगेन, मतलब हम तो ये बोलते हैं 30 साल का है बुमराह, अभी हमको पता आईपीएल होगा, दे दिया जाए उतना पैसा, बोला जाए आराम करो, तुम देश के लिए अमानत हो, कहाँ मतलब एमआई के लिए खेलोगे। आईपीएल के पैसे पे हम लोग आएंगे, अगर समय बचा तो थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। बट लेकिन हाँ मतलब हाँ हाँ बोलिए अजीत भाई। नहीं, आपको देखिए बुमराह के बारे में कोई वो नहीं है, बुमराह यार जो कर सकता है वो कर सकता है। इवन तुम ये सोचो ना कि कल भी शाम में 12 पे 3 करके भेज दिया वो। ये मतलब कि तुम रात में आज सोगे तो सपने में भी मत देखना कि कुछ हो सकता है।
आज सुबह जब आया ऑस्ट्रेलिया वाला सब खेलने, वो लोग सरेंडर था, कोई कोई होप था नहीं किसी के आंखों में थोड़ा सा भी चमक। ट्रेविस हेड भी मारा 89 रन, मिचेल मार्श मारा 47 रन, लेकिन कहीं कोई उम्मीद का दिया चिराग कुछ का माचिस भी नहीं चल रहा था, खत्म था। दे हैड गिवन अप कि भाई हम लोग पिटा चुके, कोई मतलब नहीं है इस टेस्ट मैच का। और ऐसा हालत ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में, मतलब डेफिनेटली इट इज द फर्स्ट इंडियन टीम, हम लोग अपने लाइफ टाइम में तो कभी नहीं देखे हैं ये हम होते लोग तो हुए। नहीं देखे हैं, वो भी पर्थ लेकिन जैसा जगह कंडीशंस में। गावस्कर साहब का कहना था कि वो भी नहीं देखे हैं, तो काफी दिन हो गया। हमको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वालों को भी याद नहीं आ रहा था, कि जो भी इनका ब्रॉडकास्ट वाली टीम थी, कि उनको भी याद नहीं आ रहा था कि ऐसा डोमिनेशन कौन किया है, वो भी कमिंग बैक फ्रॉम 150 टू 150 ऑल आउट। 150 ऑल आउट के बाद 295 रन से टेस्ट मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में पर। और हाँ, एंड बताइए। दैट टू कि अगर ऑस्ट्रेलिया का एक ओपनर हटा दीजिए जो कि अपना पहला मैच खेल रहा था, तो बाकी 10 क्रिकेटर हाँ, टॉप वेरी नॉच। फार मोर एक्सपीरियंस्ड। हमारा शायद एक दो ही प्लेयर जैसे कोहली लेवल वाले लोग उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे, नहीं तो हमारे टीम में तो 1 2 4 टेस्ट मैच वाले लोगों की गिनती अरे थी। तो रोहित भाई था ना, हमारे हमारे बॉलिंग अटैक का, 2.27। हमारे बॉलिंग हाँ, अटैक का सम टोटल विकेट वाज लेस देन इंडिविजुअली ऑल 4 ऑफ देम। होगा ही, ये स्थिति थी। रन में भी कोहली हटा दीजिए और मतलब हाँ। केएल राहुल और ऋषभ पंत 3-3 हजार वाले रेंज में अभी पहुंचे हैं। हम्म। कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो हमारा एकदम, देवदत्त पड्डीकल देख लीजिए, जुरेल को देख लीजिए, आपका यशस्वी जायसवाल के 12-15 टेस्ट मैच खेला हुआ है, तो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि पीपल आर नाउ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम रन्स एवरी इनिंग जस्ट आफ्टर 12-15 टेस्ट मैच। ये तो 12-15 टेस्ट मैच वाले को तो आदमी एकदम बोल सकता है रिसीव करा अभी आई थिंक। फर्स्ट इनिंग लेकिन में उस तरह से। हाँ बोलिए। आई थिंक यहाँ पे लेकिन भाई एक वर्ड ऑफ कॉशन जो मेरे तरफ से रहेगा, एंड विल टॉक अबाउट नेक्स्ट मैच एंड कॉम्बिनेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये जो टीम है ना अपना, इसके साथ ये व्हाट आई हैड मेंशन्ड लास्ट टाइम, वो विप्लैश वाला जो होता है कि जब जीतेगा भाई जो तो मार के जीतेगा, और जब हारेगा तो पिट के जीत हारेगा। हाँ, ये दैट नीड्स टू स्टॉप। इसको हम लोग दब 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 क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान कांस्टेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। जिम्बाब्वे से हारा है सब, लेकिन खैर उधर नहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन हाँ, सो दैट नीड्स टू स्टॉप, एंड दिस इज वेयर वो जो लेस एक्सपीरियंस वाला है ना, दैट आल्सो कम्स इनटू फैक्टर कि it is relatively easier for the team to kind of buckle and just crumble away, barring genius like a Bumrah or somebody like, जैसा अब अगला डे एंड नाइट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ टफ कंडीशन अगेन। पिंक बॉल में बॉल मूव करेगा, जो फास्ट बॉलर्स ऐसा थोड़ी कि सडनली खराब हो गया है, राइट? तो वो लोग आके फिर से तबाही थोड़ा बहुत तो मचाएगा, लेकिन भाई आप बैटिंग नीड्स टू लाइक गो इन विद द सेम एटीट्यूड कि पूरा सेशन हम बैट करेंगे, रन बने ना बने इज अ डिफरेंट मैटर ऑलटुगेदर। सेकंड इनिंग वाला ठीक। देखिए हमको तो एक यही लगता है कि नेक्स्ट मैच में ऑन पेपर हम लोगों का बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज 2 लोग शायद वापस आ जाएं। बट देयर इज अ वेरी बिग कैच कि ये ऑर्डर नहीं गड़बड़ाया। अब ऑर्डर पे ही मेजर इशू है, क्योंकि जिस तरह का ओपनिंग शुभमन गिल और केएल राहुल किया, देयर इज नो रीजन टू टैम्पर विद देम। शुभमन गिल नहीं ना भाई, सॉरी, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, 3 पे शुभमन गिल आ जाए, देवदत्त पड्डीकल वाला। अब यहाँ पे रोहित शर्मा को आप बट ऑब्वियस 6 पे नहीं खिलाइएगा, बट मे बी 5 नंबर पे रोहित शर्मा, 6 पे ऋषभ पंत, क्योंकि अगले देखिए ये दोनों तो आएंगे वापस। और हम बस ये नहीं चाहते कि रोहित शर्मा आ जाए, केएल राहुल फिर 6 पे चला जाए। नहीं, I think Sharma needs to bat at 6. He's an accomplished number 6. He's got runs at number 6. And लेकिन आपको लगता है कि I think he needs to drop पे शायद ना बैटिंग करे, मिनिमम 5 तक जरूर खेलेगा। कि देखिए हमको लगता है अगले मैच में हम 3 चेंज देख रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर को भी शायद हम नहीं देख रहे हैं एज अ स्पिनर। आई थिंक मे बी एडिलेड का पिच थोड़ा ज्यादा असिस्ट करेगा somebody like अश्विन। वॉशिंगटन सुंदर आई थिंक बैटिंग के लिए था। इस मैच में जिस तरह का बैटिंग हम लोग किए हैं, अब हम लोगों को सेफ्टी 7th पे उतना शायद नहीं जरूरत है। दैट इज समथिंग दैट आई थिंक। नहीं बट भाई नहीं ये है कि
इस बार के बैटिंग से नीतीश की बैटिंग पे थोड़ा ज्यादा भरोसा आ गया। अभी नीतीश वॉज टोटली अनटेस्टेड, तो शायद वॉशिंगटन का क्वेश्चन दिया गया था वहां। बट मेरे को भी लगता है कि अश्विन के आने का चांसेस हाई है। बट हम लोग अब नेक्स्ट मैच के कॉम्बिनेशन का बात कर ही रहे हैं। रोहित शर्मा ड्रॉपिंग डाउन टू 5, वेरी अनलाइकली। व्हाट इज मोर लाइकली इज कि शुभमन गिल का उंगली ठीक ना हो और केएल 3 पे खेलेगा। दैट इज अ मोर लाइकली सिनेरियो। लेकिन देखते हैं, क्योंकि टाइम 10 दिन का है। बॉलिंग का जहां तक बात है, बॉलिंग प्रेशर का देखिए, ऑस्ट्रेलिया का हम लोग थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया पे भी बात कर लेते हैं इस टेस्ट मैच को लेके, कि ऑस्ट्रेलिया का बॉलर सब बूढ़ा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक इतना एक्सपीरियंस है, इतना विकेट है, उसका एक डाउनसाइड ये भी है कि एज भी काफी ज्यादा है इन लोगों का। और ये लोग सबसे हम लोग खूब बॉलिंग करवाए। सेकंड इनिंग में सब इंडिविजुअली 25-25 ओवर फेंका। नेथन लियोन लगभग 40 ओवर फेंका। अब बुमराह पूरे मैच में 30 ओवर फेंका। हमारा कोई भी बॉलर 30 ओवर से ज्यादा फेंका नहीं। उनको हम लोग 110 ओवर में बैटिंग खत्म करा दिए उनका। हम लोग क्लोज टू 170 ओवर शायद बैटिंग की, 160-170 ओवर तक बैटिंग की। तो ये वर्कलोड जो है ये काफी हद तक नलीफाई हो जाएगा 10 दिन के गैप से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है रोहित भाई। आप देखिए, हेजलवुड इनका बेस्ट बॉलर ऑन डिस्प्ले था बाय फार। जितना इफेक्टिव हेजलवुड था उतना इफेक्टिव कोई और था नहीं। सबसे कमजोर बॉलर इनका पैट कमिंस दिखाई दिया इस टेस्ट मैच में। हालांकि पैट कमिंस कैप्टन है तो उसके ऊपर कोई वो नहीं है। इनका टॉप 6 में से सिर्फ ट्रेविस हेड रन बनाया और मिचेल मार्श बनाया। मिचेल मार्श का रन अच्छा नहीं था, पहला 25 रन बहुत ही घटिया था। लास्ट के 20 रन में थोड़ा बहुत दिखा उसमें। तो ऑस्ट्रेलिया हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर टू। एंड डू वी हैव एनी नेम्स दैट ऑस्ट्रेलिया कैन यूज, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पास यही बेस्ट है और इसी से चलेगा पूरा सीरीज? हमको नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग डेप्थ अभी कोई और उनके पास है जिसको वो ला सकते हैं। आई टेल यू, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल इसलिए कर रही है क्योंकि डेविड वार्नर के बाद इनके पास ओपनर इनको खोजना था। ये जितने ओपनर्स को ट्राई किए कोई सरवाइव नहीं किया, ये अच्छा नहीं खेला, तो मैक्सवेनी को लाना पड़ा। बाहर में बैनक्रॉफ्ट है, हैरिस है, रेनशॉ है, कोई ऐसा परफॉर्म नहीं किया जिसको टीम में तुरंत मौका मिल जाए। इनफैक्ट इनका बेस्ट बैट्समैन जो है वो विकेट कीपर जॉस इंग्लिश है। ही इज द बेस्ट बैट्समैन। नंबर 3 पे देखिए, लैबुशैन बहुत खराब बैटिंग कर रहा है, बहुत दिन से खराब बैटिंग कर रहा है। और जानते हैं एक चीज, एक बैट्समैन कितना आउट ऑफ फॉर्म है उसका दिख जाता है उसके रिव्यू लेने से। लैबुशैन दोनों इनिंग में रिव्यू लिया, दोनों में प्लम एलबीडब्ल्यू था। पहले में सिराज पे सीधा बॉल पे आउट हुआ और दूसरे में बुमराह पे शॉट नहीं ऑफर किया। सो मॉडल थिंकिंग दिखा रहा है, दोनों बार रिव्यू लिया। ऐसा नहीं था जब सेकंड इनिंग में तो 1 विकेट गिरने के बाद या 2 पे था, 2 विकेट गिरने के बाद था। ऐसा नहीं था कि रिव्यू लेना कंपल्शन था, बट लिया। उसको अंदाजा नहीं चल रहा, ही इज टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स। और दिखता है इन लोगों के पहले पेस बॉलिंग कर रहे हैं जो कि बेमतलब, ठीक है 130 का स्पीड जनरेट कर लेता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। फिर लेग स्पिन पे भी आ गया, तो कंफ्यूजन दिख रहा है। एंड आई एम रियली टेलिंग यू, इनके पास बाहर में अभी कोई नहीं है। कैमरून वाइट था जो अब नहीं है, ग्रीन, इंजर्ड वाइट है। तो गया रोहित भाई, ग्रीन था। वाइट ग्रीन, वही बात बराबर है। व्हाइट हो ग्रीन हो सबको देख जाएंगे। कैमरून ग्रीन नहीं है। हम तो इनफैक्ट अगर हम होते ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर, इस वक्त हम बोलते कि भाई मैक्सवेल तैयार हो, कुछ कर सकते हो। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि वो आदमी फ्रीक है। रादर देन हैविंग ये 5 रन जो बनाया लैबुशैन, अगर इतना खराब फॉर्म में इनके पास नहीं है प्लेयर, आप लिख के आज मान लीजिए, आप इनके खुद पास आप लोग सोच लीजिए। एंड आई थिंक मैक्सवेल के साथ ये भी कि हमको ही इज आल्सो कीन टू प्ले रेड बॉल। हाँ, प्लीज। वो मतलब कीन एंथुन में है। तो एंड बोल लो। हाँ, एंड एक और चीज हम बोलेंगे, बैनक्रॉफ्ट आई थिंक हैज डन वेल हाँ। रिसेंटली फर्स्ट क्लास में, तो आई वुड प्रोबेबली लुक एट हिम टू एज एन अल्टरनेटिव टू लाइक अ लाबुशेन। बट देखिए, हाँ, तो बैंक्रॉफ्ट का ही नाम था मेरे में, और कीन वाले नाम में लिस्ट में एक और नाम है डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर अपना किट लेके चल रहा आईपीएल में अनसोल्ड चला गया है अभी तक। देखते हैं उसका भी क्या होना है। लेकिन वार्नर भी बोला हुआ था, तो वार्नर को पैट कमिंस फोन करके बोला कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, तुम खुद मिलेंगे हम, तुम हमारा कमेंट्री सुनने में मजा आएगा, ऐसा करके बोल दिया उसको। लेकिन ठीक है, कैमरन बैनक्राफ्ट और एक है इनका मार्कस हैरिस। ये 2 हाँ। लोग हैं टॉप ऑर्डर ऑप्शंस।
जॉश इंग्लिश तो मिडिल ऑर्डर है ना रोहित भाई, जॉश इंग्लिश तो नीचे ही हाँ आएगा अगर आएगा तो। हाँ, इनका एलेक्स कैरी वैसे वन ऑफ द, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सबसे इनफॉर्म बैटर वैसे चल रहा है, लेकिन ठीक है इस मैच में। दोनों इनिंग में इंग्लिश 30 और 20 का तो कंट्रीब्यूशन दिया ही इस बार भी। कैरी। पहले इनिंग में भी 20 रन प्लस था, इस बार भी 30 प्लस था, तो बेचारा तो जो कर सकता था किया। हाँ, इनका बॉलिंग एक्चुअली देखो, हेजलवुड थोड़ा अनलकी रह गया, हेजलवुड जितना अच्छा बॉलिंग किया उतना अच्छा उसका रिटर्न आया नहीं, बहुत अच्छा बॉलिंग किया हेजलवुड, बहुत ज्यादा बीट कराया, लेकिन आया नहीं। कमिंस इनका ऑफ कलर था, स्टार्क भी काफी, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम काफी स्पॉट ऑन था, और नेथन लायन का तो मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा हैंडल किए नेथन लायन को। तो ये हम लोग बात कर ली इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, थोड़ा बहुत हम लोग अगले टेस्ट मैच में देख लिए। एक क्वेश्चन है मेरा, अगले टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी, डू यू सी मोहम्मद शमी? पर्सनली आई डोंट वांट कि उसको रश किया जाए। आई नो डे नाइट टेस्ट मैच है, एडिलेड है, ही कैन बी वेरी हैंडफुल, बट पर्सनली आई थिंक देखिए क्या है ना, एक दो मैच खेलना इतने लॉन्ग इंजरी के बाद, आप याद करिए लास्ट वर्ल्ड कप 19 नवंबर, नहीं ऑलमोस्ट याद, एक साल नहीं याद करना। 12 महीना से आदमी बाहर है। और ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड इतना इजी नहीं है, देखिए हम्म। फिटनेस सिर्फ ये नहीं है कि 15 ओवर बॉल फेंकना है, इतना मतलब 3 रन दौड़ाया है, आपको दौड़ना भी पड़ेगा, डीप से थ्रो भी फेंकना पड़ेगा, यू नेवर नो आप फिर से इंजर्ड, मे बी फर्स्ट एक, अगर पहला टेस्ट मैच एडिलेड हटा दीजिए तो और 5 दिन मिल जाएगा रेस्ट के लिए। आई डोंट थिंक, और हम लोग पहला मैच जीते हैं, आप किसको, हर्षित राणा कुछ खराब नहीं किया है, नहीं। और मान लीजिए अगर एक सेकंड के लिए लगता है कि थोड़ा बैलेंस बना के रखना है, और वो हमको लगता है सेकंड टेस्ट मैच में जरूरत नहीं है क्योंकि 10 दिन का गैप है, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग को शमी को लाना चाहिए। हाँ, ये हम जरूर एक चीज बोलेंगे, हर्षित राणा वॉज हिट द डेक बॉलर, पर्थ में मे बी ही वॉज वेरी गुड, एडिलेड maybe would not be that hit the deck, would be right slightly pitch up करने वाली बात होगी, मे बी ये लोगों को लगे आकाशदीप is slightly better in that scenario, तो वो हो सकता है, तो वो सब देखना होगा, बट आई डोंट थिंक कि शमी के लिए इस टीम में इस वक्त जगह है, एडिलेड में मतलब नहीं आप बिकॉज देख ऑफ रहे हिज इंजर्ड हैं। हाँ, बैकग्राउंड। बताओ आई सुरेश। वुड, यार शमी को हम को लगता है आदमी का फिटनेस का भी एट दैट एज ना, यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस लेफ्ट, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो आपका फिटनेस इंप्रूव हो रहा है, और वो ऑलरेडी अपने यहाँ 2 डोमेस्टिक खेल चुका है, ही इज परफॉर्म्ड वेल, मे बी एक और मैच अगर आपको बीच में देना है तो दे दो, तो आई वुड लव टू ब्रिंग हिम बैक इन एज क्विकली एज आई कैन, क्योंकि इट ऑल्सो गोज बैक टू दैट वर्कलोड शेयरिंग वाला पार्ट ना, सिराज अच्छा डाला है, हर्षित राणा भी अच्छा डाला है, बट इज नॉट द सेम एज अ पीक शमी, तो क्या बुमराह से भी थोड़ा सा प्रेशर हटता है ना, एडिलेड लाइक आई पर्सनली आई वांट टू सी हिम बैक एज क्विकली एज वी कैन। जहां तक रहा ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग का, यार देखो बैटिंग तो उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बॉलिंग आई वुड स्टिल नॉट राइट देम ऑफ, स्पेशली इन एडिलेड। I think Cummins is probably one good spell away from tearing through our batting lineup again. So I would not write them off just yet, and especially in the next match under like pink ball, under lights kind of conditions, you never know. राइट, शमी से हम लोग देखो, मेरा कोई खास स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है शमी को। शमी को मेरे ख्याल से ले आने का, अगर ये लोग ये मैच हारा होता तो और ज्यादा स्ट्रांगली सोच रहा होता, बट जीत गए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नर्व सेटल्ड है, तो दे मे नॉट रश बैक शमी, बट उसको ऑस्ट्रेलिया तो डेफिनेटली बुला लेगा मेरे को लगता है कुछ दिन में। तो अब शमी से हम लोग सीधे उस प्लेयर पे चलते हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, वो है संजय मांजरेकर। संजय मांजरेकर को शमी घर ही आया था जब बोला था कि दाम घट जाएगा तुम्हारा आईपीएल में, दाम बढ़ गया शमी का, पहला तो ये, दूसरा कि कल परसों बेचारा, कल ही बोल रही था फिर से विनय कुमार पे, आज उसको विनय कुमार रगेत दिया है। तो मांजरेकर से कोई पूछा कि फास्ट बॉलर इतना आ रहा है इंडिया से, वहां के डोमेस्टिक लेवल पे पिच में कोई चेंज हुआ है क्या? तो मांजरेकर बोला कि पहले स्पिन फ्रेंडली था, फिर हम लोग जैसे ही फास्ट पे गए तो बॉलर्स लाइक विनय कुमार वर स्टार्टेड टू टॉप द विकेट टेकिंग चार्ट्स। विनय कुमार always bowling at 120 and all, were topping the wicket charts, ऐसा बोल दिया मांजरेकर, तो आज सुबह विनय कुमार उसको रगेत दिया साले। 120 पे फेंकते थे हम, रामखोर तीनों यार ये टूर्नामेंट तो खेले गलत, हैं। ये तो गलत है सही में, विनय कुमार 135 तो फेंकता ही था भाई। ये गलत है, इतना मतलब जबरदस्ती उंगली करने वाला बात हुआ। मांजरेकर ब्रॉडकास्टिंग के मंदिर का घंटा है, उनको कोई ना कोई आके बजाते जाता है हर बार। तो ये लास्ट टॉपिक था मेरे पास इस टेस्ट मैच से रिलेटेड। उसके अलावा हम लोग, एक चीज जस्ट फॉर इन द डिफेंस ऑफ मांजरेकर,
एक चीज ठीक है उसका, ही डज नॉट शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग हिज माइंड, गलत ही सही जो भी हो। हाँ बिकॉज एक चीज हमको बहुत बार क्या लगता है, हम लोग का कमेंटेटर ना बीसीसीआई का टैग लगाकर सिर्फ सबका तारीफ का पुल बांधता है। बहुत वो बार ये होता है कि आप हाँ बोलिए। मतलब एक गवास्कर साहब हैं जो किसी को भी कभी भी गलता सकते हैं, नहीं तो बाकी लोग बहुत ज्यादा कभी कभी डिप्लोमेटिक हो जाता है, या तो दोस्ती यारी। क्योंकि मांजरेकर हमको याद है, आज से नहीं, इवन तेंदुलकर तक को गली आए थे, हाँ हाँ एलिफेंट इन द रूम जैसा कुछ वर्ड्स यूज किए थे 2006 में जब टेनिस एल्बो एंड ऑल था। जबकि मांजरेकर और तेंदुलकर कम से कम 10 साल साथ खेले। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में रूम शेयर किए होंगे एंड ऑल दैट, वुड बी फ्रॉम द सेम टीम एंड ऑल। माय ओनली थिंग इज कि ऑफ कोर्स वो कमेंटेटर है, वो तो बोलेगा, हाँ ही कैन नॉट बी रॉन्ग, विनय कुमार वाज नॉट 120, ही वाज 130 135, हाँ हाँ एंड of course we may say anything, but at the what do you call state level, domestic level, विनय कुमार is a legend। भाई लेजेंड। ये लोग ही बहुत मेहनत किया है, बहुत सर्व किया है इंडियन गेम को, एंड नॉट एवरीबडी कैन बी, मतलब 330 क्रिकेटर्स है आज तक टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें आई कैन टेल यू ऑलमोस्ट 70 क्रिकेटर एक ही टेस्ट मैच खेला। क्या खराब है, नथिंग रॉन्ग। हाँ हाँ नहीं नहीं, विनय कुमार का वो नहीं है, बट मांजरेकर का बात है। आप जो बोल रहे हैं कि मांजरेकर नेवर शाइज ऑफ, मांजरेकर के मन में जलन बहुत है, ये सच है। हाँ मांजरे मांजरेकर ना किसी के बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकता। मांजरेकर को आप वैसा समझ लीजिए जो मोहल्ले में एक आंटी होती है। अरे ये सब तो ठीक है, मैंने अपना बहुत बढ़िया, अपना आप सरस्वती पूजा करा रहे हैं, बढ़िया पंडाल लगा हुआ है, सब लोग भक्ति में माहौल में है, वो आगे उसे बताएंगे अरे क्या बताएं तुम सुने वहां के बारे में। बोर्ड का परीक्षा नहीं है तुम लोग का, खाए गाना बजा रहे कि कोई अपना कोई कोई मान लीजिए होता नहीं है, बच्चा लोग अपना परफॉर्म फॉर्म कर रहा है, उसमें बोलेगा अरे पता है इंग्लिश में तो 23 नंबर आया था इसका 100 में। क्या मतलब आए थे, देख ना। मांजरेकर वैसा ही है यार, पराशर, और ये हम बहुत दिन से देख रहे हैं, हम लोग बच्चे थे उस समय से वो ऐसा ही है और नहीं बदला है आज तक। वो सचिन को बहुत, सचिन के बारे में बोलना सबसे पहले वही शुरू किया था। नॉट दैट कि वो सही नहीं था उस समय, लेकिन उसका तरीका, सही बात बोलने का भी नहीं यार तरीका होना चाहिए ना, मतलब यू डोंट हैव टू इंसल्ट समवन ऑल द टाइम। इसका टोन इंसल्टिंग हो जाता है क्योंकि मन में जलन बहुत है, छुपा नहीं पाता है वो। इसमें वो जैसे कोहली ट्रेंड है, कोहली ट्रेंड है, तो कोहली किसी के बारे में खराब भी बोल रहा होगा ना तो खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। मांजरेकर वैसा ट्रेंड नहीं हुआ है अभी तक, बट खैर चलिए, कोहली मांजरेकर का कंपैरिजन भी कर दिया हम लोग। मूविंग ऑन। आईपीएल ऑक्शन देख रहे थे आप लोग? बहुत कम। तब भी फॉलो तो कर ही रहे। क्या लगा, अच्छा भाई और बुरा भाई? कोई देखिए स्ट्रांग ऋषभ ओपिनियन है पंत, तो हम लोग बात किया जाए। हाँ, ऋषभ पंत जितना मैं, ठीक है, हम तीन लोगों पे बोलते हैं, केएल राहुल थोड़ा कम में चला गया 14 करोड़, हम्म, ठीक है। हम वेंकटेश अय्यर को अगर कोई ऑलराउंडर मान के 23 करोड़ दिया तो हैट्स ऑफ, मतलब हमको लगता है जो भी हो कि, बिकॉज आई थिंक हार्डली ही हैज बॉल्ड, शायद ही बॉलिंग करता है। श्रेयस अय्यर भाई, अगेन फुल रेस्पेक्ट फॉर हिम ऑन द इंडियन ट्रैक्स। जिस आदमी को साल भर पहले हम लोग टेस्ट मैच खिला रहे थे, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो गया, देवदत्त पडिक्कल आ गया टेस्ट टीम में, एक बार श्रेयस अय्यर का नाम नहीं लिया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में इसको तो नहीं खिलाएंगे। उस आदमी को 26.75 करोड़ ना, एंड कुछ लोगों का रेपुटेशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है, दैट इज पृथ्वी शॉ, नॉट इवन 75 लाख। तो मतलब कुछ है, कुछ लोग बुढ़ापा में भी पैसा बहुत कमाएंगे। भुवनेश्वर कुमार 11 करोड़ में बिके हैं। बाप रे 10.75 ले गया उसको आरसीबी। 10.75, देखिए, या तो कोहली बाबा बोले कि देखो सब मार खाएगा, भुवनेश्वर एक दो दिन नहीं खाएगा, ले लो। आई थिंक हम जितना जितना लिमिटेड फॉलो किए उसमें मेरा टेक अवे बस यही था कि अगला 3 साल भी आरसीबी नहीं जीतने वाला है। हाँ बाकी यही, सब अपनी ये सबसे इस बार आरसीबी का स्ट्रेटजी बदल दिया है। आरसीबी बोला कि हम अपने फैंस को सीजन शुरू होने के बाद डिसअपॉइंट करते आ रहे हैं, इस बार शुरू से होप ही नहीं देना। कृणाल पांड्या पे वो लोग बीडिंग किया है, वॉशिंगटन सुंदर पे पैडल नहीं उठाया। नहीं नहीं, कुणाल पांड्या चिन्ना स्वामी में कितना छक्का उसको लग सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे कि खराब है, लेकिन चिन्ना स्वामी इतना छोटा है ना कि मतलब हम नहीं समझ पाए कुणाल पांड्या को क्यों।
हाँ याद पहला जानते हैं लेफ्टी। रोहित ज्यादा भाई, रोहित बेहतर भाई, डिफेंसिव एक बॉलर है। एक बात बोले, कृणाल पांड्या भी यही सोच रहा होगा, उसका भी रूह कांप गया होगा कि 7 गेम हमको चिन्ना चिन्ना स्वामी में खेलना पड़ेगा भाई। चिन्ना स्वामी के नाम से सिराज खुश होगा कि कम से कम अहमदाबाद में कैच होगा कोई बाउंड्री सही में पे। सही में। लेकिन एक मतलब चीज, हाँ बोलिए रोहित भाई। आरसीबी का कल एक मीम चल रहा था कि घबराइए नहीं, आरसीबी अपने प्लेयर्स को टारगेट करेंगे, कोरमंगला लायन, ऐसा ऐसा जो ना प्लेयर सब आएगा ना, अनेकल अनिकेत कुमार, ऐसा ऐसा प्लेयर को टारगेट करने के लिए बैठा है। मतलब आप सोचिए, नहीं हम आपको बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं, पेस बॉलिंग के नाम पे इनके पास है जॉश हैजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, और एक जम्मू कश्मीर वाला है, वो क्या ना, रसिक सलाम। रसिक सलाम। ये है इनका पेस बॉलिंग अटैक। स्पिनिंग में मतलब युजवेंद्र चहल को छोड़ दिया, जितना भी 18 करोड़ भी नहीं गए लोग, सुयश शर्मा को रखा है। हम नहीं जानते मतलब कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, ये लोग कहां से, क्या है स्पिनिंग। केएल पे बिड नहीं किया। नहीं आ, किया, 10 करोड़ पे रुक गया, 10 पे रुक गया। हाँ केएल 14 तक ही गया। केएल सस्ता बिका, केएल उससे ज्यादा बहुत वैल्यू सस्ता देगा। भी। और केएल इस बार बिल्कुल। तो मतलब मेरे को लगता है कि इस बार मचा देगा। और दिल्ली का कप्तान भी बनाया जा सकता है हाँ केएल हाँ राहुल को। बनेगा ही। दिल्ली के वही। कप्तान के लिए ही उसको लिया गया है, और फैफ को एज अ बैकअप ओपनर लिया गया है। हाँ। तो केएल और मैकगर खेलेगा कुछ मैच, केएल और फैफ खेलेगा। लेकिन ठीक है, एक अच्छा बाई जो हमको लगा, जिसको हमको बहुत खुशी हुआ, वो था अश्विन गोइंग बैक टू चेन्नई। चेन्नई प्रिडिक्ट अ, भी किया था कौन? मॉक में। अश्विन शायद मॉक अपना किया था कि 8.5 करोड़ में बिकेंगे, अच्छा। 9 पॉइंट समथिंग में बिका, हाँ और इधर गया। देखिए हमको लगा चेन्नई और इन लोगों में एक तरह से अश्विन को ये लोग ले लिया, अतिक्षाना को राजस्थान रॉयल ले लिया, हाँ। चेन्नई वाले को। राजस्थान रॉयल का तो हर एंगल से कवर्ड है, लेकिन हाँ, अश्विन का मतलब हमको लगता है लास्ट ही 2-3 साल होगा आईपीएल, इससे हम्म। ज्यादा क्या ही खेलेगा। बढ़िया है। टीम तो अच्छा बना हुआ है, हैदराबाद का भी बहुत ज्यादा। हाँ तो हैदराबाद। हैदराबाद का देखे हम भाई, हाँ धमाकेदार बैटिंग लाइनअप लगाया है, टॉप का हाँ 4-5 एकदम। बैटिंग लाइनअप अच्छा है लखनऊ का भी। लखनऊ के पास अभी तक ओपनर नहीं आया है ढंग से। नहीं तो तुम देखो, पंत, पूरन और मिलर, तीनों एक ही टीम में। हाँ। एकदम डेक्कन चार्जर फील्स है ये। तो एसआरएच वाला सब जो है उनका, अगर ईशान किशन, आई एम अज्यूमिंग 3 नंबर के लिए उसको हायर किया गया है, हम्म। टॉप 3 के लिए, तो टॉप 3 ही लोग का लेफ्ट ही खेलेगा नहीं, हाँ हाँ। विच इज श्योर अगेंस्ट क्वालिटी हाँ, ऑफ स्पिन लाइक अश्विन अन्ना टाइप का लोग। लेट्स सी। वो उतना दिक्कत नहीं है, वो लोग सर पे कफन बांध के चलता है। T20 में क्या करना है? नहीं, हमको हमको एक ही चीज लगा कि हैदराबाद के पास एक भी ऑफ स्पिनर नहीं है। वो लोग बस जैम्पा और एक और लेग स्पिनर रखा है। राहुल चहर, अरे राहुल चहर राहुल को चहर। वही वही लेकिन वही। इस सब में एक सवाल मेरे पास है, एंडरसन अभी तक नहीं आया है क्या? नहीं ना, आएगा। अभी तक नहीं, क्या लगता है अर्जित आनंद, नहीं बिकेगा बिके, नहीं बिकेगा, क्या अनसोल्ड। खरीदेगा? अनसोल्ड नहीं उसको नहीं, बोलेगा पैसा दो टाइम खराब करने के लिए, तुम्हें नाम डाल। कोहली खरीद ले, कोहली खरीद लेगा। हो पानी सकता में। है। अपने अपने हाँ, नीचे रखवा के पानी पिलवाएंगे। नहीं 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 नहीं, ठीक बात नहीं। हमको लगता है आरसीबी वाले ने कहा, अगर अगर करना ही है, हमको नहीं लगता एंडरसन पे एग्री कोई बिड करने वाला है। ना ना, कोई नहीं अगर करना होगा तो चेन्नई वाला सब अगर दिखाए तो आई थिंक आरसीबी शुड प्ले दैट गैम्बल। बेस प्राइस पे जाएगा, 1-1.5 करोड़ जो भी उसका है। आई थिंक एंडरसन को ले लेना चाहिए। यू नेवर नो, ही माइट हैव एटलीस्ट अ कपल ऑफ गेम्स लेफ्ट इन हिम। पॉन्टिंग हैज मूव टू पंजाब, और वहां पर वो आगे अपना ऑस्ट्रेलियन खींचना शुरू कर दिया है। पूरा ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के स्टोइनिस, रखे जॉश हुए। इंग्लिश, सब खेल रहे हैं पंजाब से। एब्सोल्युटली। बट मतलब ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब के पास सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही का ऑप्शन आया है। हाँ वही है। हालांकि चलिए ये अच्छा एक है। एक अच्छा वो लोग लिया, यानसन को लिया, साउथ जानसन, अफ्रीका। जानसन अच्छा भाई। यानसन एक अच्छा था उनका। यानसन बढ़िया प्लेयर है भाई, रीसेंट क्विक। परफॉर्मेंस के बाद तो। ओ, वो लोग फर्गुसन को भी ले लिया। अच्छा लॉकी फर्गूसन भी ले। हाँ, लॉकी फर्गुसन को भी ले लिया। हाँ एक और छोटा सा 1 मिनट का समय हम लोग इस पे भी स्पेंड कर लेते हैं कि पाकिस्तान। जो बाबर मुजरबानी ट्रॉफी हो रहा है, उसमें हाँ, डकवर्थ लुइस की वजह से 80 रन से ही हार पाया पाकिस्तान। इसके बारे में आपका क्या विचार आप मैच का हाईलाइट देखे? है? नहीं नहीं देखें। हम कल रात में देखे। हाँ। समय है, पाकिस्तान के लिए दिल जाता है हम लोग। मतलब मुजरबानी उनका, शफीक को लिया लेग साइड में, मतलब अगला ओपनर
कवर में मारते हुए आउट हुआ, और उसके बाद स्पिन के खिलाफ जिम्बाब्वे वाला सब ना, सॉरी पाकिस्तानी वाला सब एकदम हवा नहीं लग रहा था इन लोग को। और स्पिन क्या है, सिकंदर रजा, शॉन विलियम्स, क्रेग इरवाइन तो बॉलिंग भी नहीं किया था तब तक। अपेरेंटली पिच था स्पिनिंग ट्रैक, जिसपे ये लोग 125 से 200 पहुंच गया, 7 पे था, 125 पे 7 था जिम्बाब्वे, 200 पार कर गया। मतलब बहुत खराब। आप उसका फास्ट बॉलर आमिर जमाल का बॉलिंग देखते, या तो वाइड फेंकता था या तो पैर पे फेंकता था, छक्का खाता था। पाकिस्तान, आकिब आकिब जावेद नया बना है उनका कोच। हाँ, एंड दिस आपका पहला स्टेटमेंट क्या था आकिब जावेद का, पता है ना? कि हम लोग तो गिलेस्पी का चैंपियंस, रिप्लेसमेंट। हाँ, कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी फॉर्मेट 50 ओवर है अब से, आज हाँ, से। नहीं, गैरी कर्स्टन रिजाइन कर दिया व्हाइट बॉल कोचिंग से, एक भी ओडीआई में बेचारा कोचिंग नहीं कर पाया था, तो एक सीरीज के लिए गिलेस्पी को बनाया, एक्सटेंशन दिया, अब आकिब जावेद को दे दिया है। और आकिब जावेद इज जस्ट लाइक मिसबाह उल हक, कोच भी हैं, सेलेक्टर भी हैं, तो ही इज जस्ट लाइक दैट। वही तो पहले इनको याद दिलाया गया, भैया आप भी क्रिटिसाइज करते थे, बोला नहीं मेरा पोजीशन अलग है, हम सबसे सहमति बना बना के काम करेंगे। बस गजब। पाकिस्तानी फैन होना एक अपने आप में बहुत बड़ा ट्रबल और टेंशन का काम है। बीपी दिन में कितनी बार अप डाउन होता होगा लोगों का, उसका कोई भरोसा नहीं है। इट्स रोहित एन भाई, एडवेंचर स्पोर्ट इन इटसेल्फ। रोहित भाई, लेकिन द फॉर्च्यून्स हैड फ्लिप्ड। ईसा स्टेटमेंट के बाद, बांग्लादेश के हाँ, बाद, हम लोग बहुत रुक ऐसा बोले जाइए थे। थोड़ा देर, रुक चलिए जाइए ठीक, थोड़ा दिन, है ना? डन 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 डन। कोई बात नहीं। हम लोग पर्थ पे पताका लड़ा दिए हैं, अब हमारी सवारी चलेगी एडिलेड। देखते हैं क्या होता है। हम लोग एडिलेड टेस्ट, लंबा गैप है बीच में, तो एक राउंड आएंगे ही। आईपीएल ऑक्शन से भी अगर कुछ मजेदार बात रहेगा करने को, तो एक बार किया जाएगा। नहीं तो डन। बाकी देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। एंडरसन को मत बिकने देना। और कोहली घर आ ही गया है तो ठीक है। अब तो भाई बहुत तेज बनेगा वीडियो। तुम प्राइम वाले का सोच रहा है क्या, लॉटरी निकल गया है कोहली का रन। लेकिन छोड़ो, चलो ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर से जब भी अगला एपिसोड आएगा। तब तक के लिए अपना गेम एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। बाय बाय। Crick Bits and Pieces, and an expert panel.